नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लेके आया हूं जीएसटी रिटर्न पर कि जीएसटी रिटर्न में क्यूआरएमपी स्कीम है क्या और ये कैसे काम करता है और इसको कैसे एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम है क्या। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी क्यूआरएमपी स्कीम में हमको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है और पेमेंट मंथली करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 में हम जो भी एक महीने की सेल्स होती है, नॉर्मली क्या है कि जब हम क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं होते हैं, रेगुलर बेसिस में होते हैं, तो उसमें क्या होता है जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पर एक महीने में जितनी इनवाइस हमारी रेज्ड होती है सेल की, वो सब जीएसटीआर 1 में अपलोड करनी पड़ती है। तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में क्या होता है कि जीएसटीआर 1 में जो हमारी सेल्स होती है वो 3 महीने की एक साथ क्वार्टरली रिटर्न में हम फाइल करते हैं। दूसरी बात जीएसटीआर 3 भी है। तो क्यूआरएमपी में जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली हमारा जाता है और जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली जाता है। बट यहाँ पर क्या है लिखा है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब पेमेंट तो हमको जीएसटीआर 3 भी में करना होता है, यहाँ जीएसटीआर 3 भी आपका क्वार्टरली जाएगा, मगर पेमेंट कैसे मंथली होगा। तो इसके लिए जो क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड होते हैं और जो इसको अपना लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, बट जो पेमेंट होता है वो पीएमटी 06 में टैक्स पेमेंट करते हैं, जिसकी ड्यू डेट है 25 तारीख। पीएमटी 06 में टैक्स पेमेंट कौन सा करना होता है उसको भी समझते हैं। अब बात करते हैं कि पेमेंट किस सिचुएशन में होगी। तो सबसे पहली बात, टैक्स ऑन सेल, यानी हमने जो भी सप्लाई की है गुड्स या सर्विस की, उस पर जो भी टैक्स बना है माइनस जो हमने परचेज की है, चाहे वो सर्विस परचेज की हो या गुड्स परचेज किया हो, उसको माइनस करने के बाद जो टैक्स बनेगा, टैक्स अमाउंट आएगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हमको मंथली पेमेंट करना है कि नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन ये कहता है कि टैक्स ऑन सेल पर बना हमारा 255 रुपीज़ टैक्स, और टैक्स ऑन परचेज, यानी परचेज पर तो टैक्स हमारा बना वो 200 रुपये, यानी कि 255 रुपये का टैक्स हमने कलेक्ट किया और 200 रुपये टैक्स हमने पेमेंट किया। तो अगर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें 55 रुपीज़ ओवरऑल निकल रहा है कि 55 रुपीज़ हमारे पास कलेक्ट ज़्यादा हुआ है, यानी कि 55 रुपीज़ हमारे पास टैक्स जीएसटी को देना है, क्योंकि हमने 200 रुपये अदा किया और 255 रुपये हमारे पास आए। तो 55 रुपये के लिए हमें मंथली पेमेंट करना होगा। सिचुएशन दूसरी देख लेते हैं। सिचुएशन दूसरी में देखते हैं कि जो हमने सप्लाई की, वो चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उससे जो हमें टैक्स कलेक्ट हुआ वो 255 रुपये हुए, और हमने जो परचेज किया उसके बदले जो टैक्स पेड किया वो 300 रुपये का पेड किया।
यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा गलत लिख गया है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कलेक्शन जो हमारा 255 का है और जो हमारा हमने पेमेंट किया है परचेज के थ्रू वो 45 रुपया एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमको मंथली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम GSTR 3B क्वार्टरली हम फाइल करेंगे। यहाँ पर फिर ये PMT 06 टैक्स पेमेंट और हमें नहीं करना पड़ेगा और टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट 25 तारीख होती है। तो ये सिचुएशन है QRMP का। अब हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि QRMP सेट कैसे करेंगे और QRMP में IFF क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तब तक लिए थैंक यू, गुड बाय।